हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट है नंबर 9। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आपसे बस सारे बच्चों से निवेदन है कि जो भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक पेन एक कॉपी लेकर बैठे और वीडियो को स्टॉप करके पहले क्वेश्चन को लिख कर अपने से लगाइए और फिर मैच करिए आंसर। इससे क्या होगा, अपना भी आप क्या कर सकते हैं रीचेक कर सकते हैं कि आप कितने आंसर सही दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। आपको पहला क्वेश्चन में ईडियम फ्रेज दिया हुआ है, उसका एक यहाँ पर देखिए ईडियम फ्रेज दिया हुआ है साइन एंड राइज एंड साइन। राइज एंड साइन का मतलब क्या होता है, किसी को सुबह नींद से उठाना, इस संदर्भ में इसका यूज होता है, ठीक है ना। किसी को सुबह नींद से उठाना, ठीक है, राइज एंड साइन। तो इसका अर्थ कहाँ से निकल रहा है, वर्क हार्ड एंड सक्सेस इन लाइफ, नहीं। एन एक्सप्रेशन यूज व्हेन वेकिंग समवन अप, हाँ, किसी को जगाना, वेकिंग मतलब जगाना, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। ट्राई हार्डर टू ओवरकम लाइफ प्रॉब्लम, नहीं। बी ऑफ इस पर नहीं। तो आपका हो गया राइज एंड साइन का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन यूज व्हेन वॉकिंग समवन अप, ठीक ना। तो पहला बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन में, दिए हुए क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया जा रहा है जिसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है सही ऑप्शन के साथ। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है 4 में से कोई एक जो इस फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट बैठे, ठीक है ना। तो देखते हैं। विथ हिज पॉलिटिकल डैश द पार्टी प्रेसिडेंट डेप्टली हैंडल द रेवेलियन। अगर हिंदी इसका देखा जाए तो अपनी हिज मतलब क्या होगा, अपनी राजनीति, पॉलिटिकल मतलब अपनी राजनीति से विथ मतलब से पार्टी अध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, अपने राजनीतिक डैश से पार्टी अध्यक्ष ने चतुराई से विद्रोह, रिवेलियन मतलब विद्रोह को संभाल लिया, हैंडल मतलब संभाल लिया। तो किस चीज़ से संभाल लिया, डैश के जगह पर क्या आएगा, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है सैगासिटी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब सैगासिटी का अर्थ क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब होता है सूझबूझ बोल सकते हैं, ठीक ना, या बुद्धिमता बोल सकते हैं, या उसी को क्या बोल सकते हैं, बुद्धिमता। इसी को क्या बोल सकते हैं, बुद्धिमता भी बोल सकते हैं। तो विथ हिज पॉलिटिकल सैगेसिटी द पार्टी प्रेसिडेंट डेप्टली हैंडल द रिवेलियन, मतलब अपनी राजनीतिक सूझबूझ से पार्टी अध्यक्ष ने चतुराई से विद्रोह को संभाल लिया, ठीक ना। तो सैगेसिटी का अर्थ होता है सूझबूझ या बुद्धिमत्ता, तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन भराएगा। अदर ऑप्शन का अगर हिंदी वर्ड मीनिंग समझना चाहे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपका TEMPERAMENT, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। क्या मतलब होता है, स्वभाव। और एटीट्यूड का क्या होगा, एटीट्यूड का हिंदी अगर अर्थ समझने पे आ जाए तो इसका मतलब होता है नज़रिया। क्या होता है, नज़रिया, ठीक ना। और इन एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव का हीनता, मतलब अनुभव ना होना। इसका मतलब है अनुभव का हीनता, मतलब अनुभव नहीं होना, यही होता है। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन आपका सैगेसिटी था, जिसका मतलब सूझबूझ। तो अपने जो
राजनीतिक सूझबूझ से ही ना क्या किया कि जो विद्रोह था उसको क्या किया, संभाल लिया, ठीक ना। तो सैगेसिटी भरा गया, ठीक ना। इसमें कोई आपको टेंस, कोई वॉइस, कोई नरेशन का नहीं था, यहाँ सिर्फ वर्ड मीनिंग का अर्थ आना चाहिए था, उस पर आधारित फिल इन द ब्लैंक्स था। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, दिए हुए क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। अब क्या है, दिए हुए क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन भरना है, मतलब खोजना है जो उसका इस सेंटेंस का क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो, मतलब इस बड़े से सेंटेंस को एक वर्ड में जो बयां कर दे उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो देख लेते हैं, ठीक ना, क्या अर्थ निकलता है इसका। देखिए, अर्ग समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे। अर्ग समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और लॉफुल वे, इसका एक मतलब हुआ, अर्ग मतलब होता है क्या करना, उकसाना, ठीक ना, उकसाना। समवन मतलब किसी को, टू एक्ट इन ए वायलेंट, टू एक्ट इन ए वायलेंट मतलब किसी विद्रोह के लिए उसको क्या करना, उकसाना का भाव आ रहा है, ठीक ना। तो भाव तो ऐसे निकल रहा है कि किसी को किसी गलत काम के लिए क्या करना, उकसाना, ठीक ना, या उसको कहना, बोलना, प्रोत्साहित करना, ये हो गया इस पूरे सेंटेंस का अर्थ। तो इससे देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन भराएगा। यहाँ सही ऑप्शन आपका आएगा इनसाइट। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आएगा, इनसाइट। इनसाइट का मतलब भी होता है क्या, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। इनसाइट का मतलब क्या होता है, भड़काना। तो यहाँ भी तो है कि अर्ग समवन टू एक्ट इन ए वायलेंट, मतलब किसी को किसी गलत काम के लिए उसको उकसाना या भड़काना। अर्ग का भी मतलब होता है भड़काना, ठीक ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से इनसाइट सही अर्थ आ रहा है। इस पूरे जो एक लॉन्ग सा सेंटेंस है उसके लिए एक वर्ड में अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इनसाइट। और अदर वर्ड का हिंदी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर TAUNT, टॉन्ट का मतलब होता है, टॉन्ट का मतलब होता है निंदा करना। टॉन्ट का मतलब क्या होता है, निंदा करना, ठीक ना। और देखते थे SOLICIT, सोलिसिट का मतलब होता है विनय सहित प्रार्थना करना। क्या होता है, विनय सहित प्रार्थना करना, ठीक ना, विनय सहित प्रार्थना करना। और एक और बच रहा है, इसका भी जान लेते हैं। PSYCH का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक चिंतन, अत्यधिक चिंतन होता है, ठीक ना। तो मैं सारे आपको ऑप्शन वाले वर्ड का भी हिंदी बताते जा रहा हूँ कि इससे आपको इंग्लिश और अच्छा हो जाए आपका, ठीक ना, इम्प्रूव हो। तो इस सब को आप नोट्स करते जाइए, इसका रिवीजन करते जाइए एग्जाम तक, ठीक ना। अब देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस सेंटेंस में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा रहा है जिसको आपको सही ऑप्शन के साथ खोज कर भरना है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। आपको क्या करना है, 4 गो ऑप्शन में से एक सही खोजना है। इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो आपको सही ऑप्शन भरने में मदद कर दे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। द हाई कोर्ट जज डैश द ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पर हिंदी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, उच्च न्यायालय, और जज का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब जिला न्यायालय ने, जिला न्यायालय द्वारा मतलब यहाँ पर बाय मतलब द्वारा पारित आवेदन मतलब ऑर्डर पास्ड, तो पारित आवेदन को डैश कर दिया, क्या कर दिया, डैश कर दिया। मतलब जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जिला न्यायालय के जो मतलब जिला न्यायालय से जो भी आदेश पारित हुआ था, ऑर्डर जो पास हुआ था, उसको क्या कर दिया बताइए। यहाँ पर आपको सिर्फ इस चारों ऑप्शन का हिंदी अर्थ आना चाहिए, तो आप भर दोगे क्या कर दिया। तो सही ऑप्शन पहले इस सब का हमको अर्थ आना चाहिए तभी होगा। तो देख लेते हैं, QUASHED
क्विज्ड का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। क्विज्ड का मतलब होता है रद्द करना। और दूसरा का देख लेते हैं, SQASHED। स्क्विज्ड का अर्थ क्या होता है, कुचला या कुचलना जैसे भी। और किल्ड का मतलब क्या होता है, किल का होता है मारना या मारना, ठीक ना। और रिटर्न रेंटेड का मतलब क्या होता है, किराए पर। रेंटेड का मतलब होता है किराए पर। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या लग रहा है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्होंने जिला न्यायालय के जो ऑर्डर पास हुआ था उसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसे क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो ये लग रहा है सही ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका अर्थ सही बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं। In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which is best express the meaning of the idiom phrase। आपको idiom phrase है तो इसका आपको अर्थ आना चाहिए हिंदी अर्थ, उससे आधार पर आप इसको भर सकते हो, ठीक ना। तो रेनिंग कैट एंड डॉग्स का हिंदी आप देखोगे तो क्या होता है, मूसलाधार। मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश होना, इसका हिंदी अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शन 4 में, किसका अर्थ निकल रहा है कि मूसलाधार बारिश होना। इट इज़ ए रेनिंग यूजली हार्ड, हाँ ऑप्शन ए राइट हो गया। टू विन ए लो बैटरी नहीं, बिग लॉटरी नहीं, टू गेट वेदर बियॉन्ड विथ वन नहीं, टू बिकम फिल्ट्री रिच बाय नहीं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, राइट हो गया। इसका भी अर्थ हो रहा है क्या, मूसलाधार बारिश होना। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। एज फार एज ही इज डैश ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। इसका अगर हिंदी अर्थ समझे, जहाँ तक उसका सवाल है, एज फार एज ही इज का मतलब क्या हो गया, जहाँ तक उसका सवाल है, ही उन्हें पार्टी में, ही विल लव टू अटेंड द पार्टी, उन्हें पार्टी में शामिल होना क्या लगेगा, डैश लगेगा। उन्हें पार्टी में शामिल होना डैश लगेगा। जहाँ तक उनका सवाल है, उन्हें पार्टी में शामिल होना डैश लगेगा। क्या लगेगा बताइए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन का, यहाँ तो टेंस पे है नहीं तो सारे ऑप्शन का यहाँ भर भराएगा। तो सारे जो भी ऑप्शन है उसके हमको हिंदी अर्थ अगर मालूम हो तो हम भर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहला ए का क्या है, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, इच्छुक। ई आधा छ में क, इच्छुक। कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब ये वाला, कन्फाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, सीमा बद्ध, मतलब सीमा में बंधा हुआ। और CONCERNED, कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है, संबंधित। कंसर्न का मतलब संबंधित। और ANXIOUS, एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, चिंतित। तो क्या इसमें लग रहा है कि जहाँ तक उनका सवाल है, उन्हें पार्टी में शामिल होना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये हो सकता है ना। तो ऑप्शन आपका कौन राइट लग रहा है, कंसर्न मतलब संबंधित या अच्छा। एज फार ही इज कंसर्न ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और होगा, इसका मतलब अच्छा भी, अच्छाई के रूप में भी इसका अर्थ आप लिख सकते हो। उसे क्या लगेगा, जहाँ तक उनका सवाल, उन्हें पार्टी में शामिल होना अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, ठीक ना। संबंधित या इच्छुक भी या अच्छा भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म निकालना है, ठीक ना, दिए हुए सेंटेंस का। मतलब ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ नरेशन है, ये नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ, उसका इनडायरेक्ट खोजना है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। यहाँ से हम पता कर लिए पास्ट टेंस में है।
ठीक ना। मदर से टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ, ठीक ना। तो पास्ट टेंस में है, तो आगे जो यहाँ देख लेते हैं, मदर टोल्ड मेघा, मदर टोल्ड। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि टोल्ड है ना, TOLD, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ मेघा टू कर दिया है तो ये गलत है। सेड टू तो होगा नहीं क्योंकि ये बदलेगा, ठीक ना। डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड है तो वो टोल्ड में बदलता है। यहाँ टोल्ड है तो टोल्ड यहाँ भी है, टोल्ड यहाँ भी, ये दोनों सही है। दो ऑप्शन तो ऐसे हम लोग ने छांट लिया अपना, ठीक ना। आप देखते हैं अब यहाँ पर मदर टोल्ड मेघा टू लीव, ठीक है, टू लीव इसमें भी है, टू लीव इसमें भी है। फोर, अच्छा योर है यहाँ पर, योर जो किसके, योर जो होता है सेकेंड पर्सन है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन SON याद आपको बोले थे करने, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकेंड पर्सन है, यू हमारा क्या है, योर हमारा सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये मेघा क्या एक लड़की है, तो सी के लिए क्या आता है, हर आता है ना, सी के लिए हर आता है। तो यहाँ तो नहीं बदला है, योरे रख दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर बदला है, योर को क्या कर दिया है, हर क्या है, हर ऑफिस देन, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए आपको ऑप्शन से ही खेल कर लेना है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना बोल रहा है। सी मेड एंड डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वह प्रयास कर रही है तोड़ने के लिए रिकॉर्ड को, फॉर लॉन्ग जंप के जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए वो क्या कर रही है, मेड एन का मतलब होता है प्रयास कर रही है। तो मेड एन के साथ आता है, मेड एन के साथ आपका डायरेक्ट क्या आता है, अटैम्प्ट आता है। मतलब मेड एन अटैम्प्ट का मतलब ही होता है प्रयास करना। तो वो प्रयास कर रही है क्या, लॉन्ग जंप के रिकॉर्ड को तोड़ने का। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए राइट हो गया। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। एक्सरसाइज का मतलब तो हो गया व्यायाम करना, तो ये तो होगा नहीं। अटैक का मतलब क्या होता है, अटैक का मतलब होता है आक्रमण या हमला, तो ये थोड़ू कर रही है, ये भी नहीं। तो ये मतलब अर्थ बता दे रहे हैं। ऑप्शन तो आपका राइट हो गया, ऑप्शन ए मिल गया हमारा। इंटेंशन का मतलब क्या होता है इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, क्या होता है, इरादा, ठीक ना। तो आप लोग देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म खोजना है गिवन सेंटेंस का। इसका मतलब ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो हमको पैसिव वॉइस इसका बनाना आना चाहिए, यही ना। तो देख लेते हैं, ए ट्रैफिक पुलिस फाइंड तरुण फॉर जंपिंग द रेड लाइट। फाइंड मतलब एक्टिव वॉइस का अगर हम टेंस की बात कर ले, एक्टिव वॉइस के हम टेंस की बात करेंगे तो ये फाइंड है मतलब V2 है, इसका मतलब ये किस में है, पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का टेंस होगा वो भी हमारा किस में होगा, वो भी हमारा पास्ट टेंस में होगा, वो भी हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। बस उसका स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि वाज वेयर प्लस V3 आ जाएगा, यही आ जाएगा, है कि नहीं। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। तरुण यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस का तरुण क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ये जाके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तरुण है। ए ट्रैफिक पुलिस, तो ये गलत हो गया, तरुण है। अच्छा, इज से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमको तो पास्ट चाहिए, तो ये गलत। और चलते हैं, इसमें देखिए हैज़ है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में बताता है, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ठीक ना। क्योंकि इसमें देखिए वाज लेता है, तो यहाँ वाज है भी, तो हमको ज़्यादा नहीं करना, हमको थोड़ा सा भी अगर आ गया तो हम लोग नरेशन पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक ना। तो सी ऑप्शन हो गया सही। आगे बढ़ते हैं,
विच मार्क इज यूज टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थाउट इन ए सेंटेंस। कौन सा ये पंचुएशन मार्क है जो आपको ये बताता है कि एब्रप्ट चेंज ऑफ थाउट इन ए सेंटेंस, मतलब आपके सोच में अगर अचानक कोई चेंज आ गया तो उसको कौन सा पंचुएशन मार्क्स बयां कर सकता है। तो एक्सक्लामेशन मार्क्स तो आपको सडनली, सडनली हैप्पी का बोध करवाता है, तो ये होगा नहीं। डैश, ब्रैकेट भी नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा या डैश, दो गो में से आप लड़ाइए, बताइए किस में। तो आपका जो होगा ये आपका बी होगा। डैश जो है क्या इंडिकेट करने में काम करता है, टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थाउट इन अ सेंटेंस, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच मार्क इज यूज टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थाउट इन अ सेंटेंस। ओ, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें ऑप्शन बी था। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है, ठीक ना। तो प्लीज डैश माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रेंस मैगजीन। आप देखिए क्या होता है, प्लीज डैश माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रेंस मैगजीन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है कि कृपया, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जो आप कोई भी चीज़ का, जैसे अभी आप लोग तैयारी करते हैं, हम लोग तो कोई चीज़ का पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि चिल्ड्रन का मैगजीन का वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक ना। क्या लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो उसको, सब्सक्रिप्शन को आप क्या करना चाहोगे, रिन्यू करना चाहोगे, फिर से शुरू करना। अगर सब्सक्रिप्शन कोई चीज़ का ख़त्म हो जाएगा तो उसे आप रिन्यू न करोगे, मतलब उसे क्या करोगे, फिर से शुरू करोगे। तो यहाँ से फिर से शुरू करने का अर्थ रिन्यू का मतलब वही आता है, मतलब फिर से शुरू करना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनाया जाएगा, रिन्यू। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन आप लियो और वो ख़त्म हो जाएगा तो उसे आप फिर से क्या करो, रिन्यू करोगे, मतलब फिर से शुरू करोगे। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। फिनिश का मतलब क्या होता है, फिनिश का तो मतलब होता है कि समाप्त करना, समाप्त, कोई भी चीज़ समाप्त हो गया, ये समाप्त करना, ठीक ना। और रीगेन का मतलब क्या होता है, रीगेन का मतलब होता है कोई चीज़ फिर से प्राप्त करना। यहाँ पर हो गया कोई चीज़ फिर से प्राप्त करना, तो ये तो होगा नहीं। सेटल का मतलब क्या होता है, सेटल का मतलब होता है बहस को सुलझाना, बहस को सुलझा लेना। सेटल का मतलब क्या होता है, SETTLE। सेटल का मतलब क्या होता है, बहस को सुलझा लेना, बहस को सुलझा लेना, यही होता है। तो देखिए सारे वर्ड का अर्थ बताते हुए आपको आंसर बता दिए, ठीक ना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। जैसे द कंपनी इज गोइंग टू डैश द नॉर्थ सी फॉर ऑयल। तो कह रहा है कि जो कंपनी है, ठीक ना, कंपनी तेल के लिए, कंपनी जो है किसके लिए, ऑयल मतलब तेल के लिए, फॉर मतलब के लिए, नॉर्थ सी मतलब उत्तरी सागर की डैश करने जा रही है, गोइंग मतलब करने जा रही है। जो कंपनी है तेल के लिए उत्तरी सागर की डैश करने जा रही है, तो क्या करने जा रही होगी, बताइए। एक्सप्लोर, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि एक्सप्लोर का मतलब होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज यात्रा करना, खोजी यात्रा करना। कोई भी चीज़ को खोजने के लिए क्या करना, यात्रा करना, एक्सप्लोर का मतलब होता है, ठीक ना। सर्च का मतलब तो होता है खोजा, कोई भी चीज़ को खोजा। तो खोजा तो अभी तो खोजने जा ही रहा है ना, तो ये होगा सही। टूर का मतलब भी होता है यात्रा, यात्रा पर थोड़ा जा रहा है। ट्रैवर्स का मतलब होता है पार, ठीक ना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी।
आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। द पुलिस डैश द प्रोटेस्टर फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट। यहाँ पर सही आपको क्या लग रहा है? थोड़ा भी समझ तो जरूर रहे होंगे कि पुलिस ने प्रोटेस्टर का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनकारी। प्रोटेस्टर का मतलब क्या होता है? मैं लिख दूँ क्या यहाँ पर? PROTESTORS। प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है प्रदर्शनकारी, ठीक ना। तो प्रोटेस्टर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारी को संसद, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद में, एंटरिंग मतलब होता है प्रवेश करने से क्या किया? डैश किया। क्या किया? डैश किया। तो सही बात है, क्या क्या होगा? रोका ही होगा। क्या क्या होगा? रोका होगा। तो रोकने का यहाँ पर चारों ऑप्शन में किसका हिंदी अर्थ रोका हो गया? तो यहाँ पर प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक ना। तो यहाँ पर PREVENTED, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, ठीक है। और PRESUMED, प्रिज्यूम्ड का मतलब होता है परिकल्पित और परिकल्पित। और अदर वर्ड जानते हैं प्रोटेक्टेड तो कहीं है नहीं, हाँ है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? संरक्षित करना, संरक्षित मतलब, ठीक ना। और परस्यूडेड का मतलब इसका यहीं लिख देता हूँ। परस्यूडेड का मतलब होता है राजी करना, ठीक ना। तो यहाँ तो राजी थोड़ू कर रहा है, उसको तो रोक रहा है ना, प्रदर्शनकारियों को रोक रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से प्रिवेंटेड हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है, ठीक है। सडनली इट स्टार्ट रेनिंग एंड आई डैश एन अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस। अचानक क्या हुआ कि बरसात शुरू हो गया। एंड आई डैश एन अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस। तो मैंने ऑफिस से ही क्या किया? अम्ब्रेला क्या किया? ले लिया मतलब बोरोड का मतलब क्या होता है? बोरोड का मतलब होता है उधार लिया, मतलब कोई ऑफिस के कलीग से ही क्या किए? मैंने उधार में ले लिया। तो बोरेड मतलब होता है उधार लेना। आपको लगेगा कि लैंडेड भी होना चाहिए, नहीं। लैंडेड का मतलब क्या होता है? लैंडेड का हिंदी होता है उधार दिया। लेकिन यहाँ तो लिया ना होगा, दिया थोड़ा होगा, उधार लिया। तो यहाँ पर हो गया उधार लिया। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। बोरोड का मतलब, बोरोड का होता है उधार लिया, ठीक ना। लैंडेड का मतलब होता है उधार दिया। और क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। और सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प, ठीक ना। तो आपको सारे वर्ड का मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी इंग्लिश का करवाया हूँ और मॉक टेस्ट, सब में आपको अदर ऑप्शन का भी हिंदी, इंग्लिश का हिंदी वर्ड मीनिंग का अर्थ बताते जाता हूँ। क्योंकि आप अगर दिल से तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आपका यही तो नहीं है, आगे आपको BPSC एग्ज़ाम में बैठना है, उसमें भी आपको इंग्लिश पूछता है। तो आप जो एग्ज़ाम में बैठो उसके लिए भी आप इंग्लिश उनका आप अच्छा कर लो। इसलिए मैं सारे ऑप्शन का अर्थ बताते जाता हूँ कि आप नोट करो, एक अच्छा नोट्स बनाओ और तैयारी करो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट डैश। जो जेंटलमैन है, लुक एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट, देख लेते इसका क्या अर्थ रहेगा कि सज्जन ने, जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? GENTLEMAN, जेंटल मतलब हो गया सज्जन आदमी। तो सज्जन आदमी ने, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, सज्जन आदमी ने सुंदर, लेडी का मतलब महिला, सज्जन आदमी ने सुंदर महिला को, ग्रेट मतलब बड़ी, बड़ी, लुक्ड मतलब देखना, प्रशंसा की,
बड़ी डैश की दृष्टि से देखा, बड़ी डैश की दृष्टि से देखा, लुक्ड मतलब दृष्टि, डैश की दृष्टि से देखा, तो किस दृष्टि से देखा होगा? प्रशंसा की दृष्टि से देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन अगर बने तो देखा होगा तो कुछ प्यार भरे निगाहों से ही देखा होगा, देखा होगा कि नहीं? तो रिएक्शन का मतलब तो होता है क्या? प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया से थोड़ी देखा होगा। REACTION, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया, तो ये तो होगा नहीं। वोकेशन का मतलब क्या होता है? वोकेशन का मतलब होता है पेशा, ठीक ना, पेशा, जो आप लोग जॉब वॉब टाइप का पेशा, ठीक है। और एडमायरेशन का मतलब होता है एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है श्रद्धा, ठीक ना। और ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। तो जो सज्जन आदमी है उसने महिला को किस निगाह से देखा होगा? तो उस महिला को श्रद्धा पूर्वक निगाह से देखा होगा। श्रद्धा बोले या प्रशंसा भी होता है, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा, तो प्रशंसा के निगाह से देखा या श्रद्धा के निगाह से देखा, तो आप ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक ना। अब देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। द बॉय वॉल्क एट अ फास्ट एंड फ्यूरियस, ऐसा करते हैं ना, तो फास्ट, जो लड़का है वो दौड़ रहा था, कैसे? फास्ट, क्या होगा? पीस का मतलब तो शांति होता है, तो ये तो होगा नहीं। पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब होता है खड़ा करना, मतलब खड़ा होना, पोज देते हो ना रील बनाने समय, तो खड़ा करना या खड़ा होना, ये तो होगा नहीं। प्लेस का मतलब तो स्थान होता है, क्या होता है? स्थान, तो ये हो गया स्थान, तो ये होगा नहीं। तो बचा जो ऑप्शन वही तो राइट हो जाएगा। पेस, फास्ट, एट अ फास्ट पेस, पेस का मतलब होता है चाल, बहुत तेज़ी से वो चलता है, ठीक ना लड़का, तो पेस हो गया राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट काइंड ऑफ वर्ब, आपको वर्ब का पहचान करना है अंडरलाइन वर्ड का इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में। तो देखिए, द टिकिंग क्लॉक अवेक्ट द गर्ल फ्रॉम हर सेस्ता, तो इसका आपको यहाँ पर है, ये यहाँ पर आपका अंडरलाइन वर्ड, तो इसका आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ब है, यहाँ पर कौन सा वर्ब है, किस प्रकार का वर्ब है ये। तो देख लेते हैं। द टेकिंग क्लॉक अवेक्ट द क्लॉक फ्रॉम हर, तो अवेक्ट हमारा क्या है? मेन वर्ब है, किसका? सेंटेंस का। अब मेन वर्ब जो होता है वो क्या होता है? फिनाइट वर्ब कहलाता है मेन वर्ब, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिनाइट एज वेल एज नॉन फिनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस, आपको फिनाइट भी खोजना है और नॉन फिनाइट वर्ब भी खोजना है, ठीक ना, दिए हुए सेंटेंस में। तो ठीक है, खोज लेंगे, कोई बात नहीं है। सी एग्जामिन्ड, देखिए, सी एग्जामिन्ड द एविडेंस टू फाइंड द मिसिंग लिंक, तो यहाँ पर जो एग्जामिन्ड है EXAMINED, सब्जेक्ट सी है, सी के बाद एक वर्ब चाहिए, तो एग्जामिन यहाँ पर वर्ब है जो आपका मेन वर्ब है, सेंटेंस का क्या है? मेन वर्ब है। और जो मेन वर्ब होता है वो आपका फिनाइट वर्ब कहलाता है, वो क्या कहलाता है? फिनाइट वर्ब कहलाता है ना, फिनाइट वर्ब। तो यहाँ से तो एक तो निकल गया, एग्जामिन्ड होगा, तो एग्जामिन्ड इसमें भी है, एग्जामिन इसमें भी है, इसमें एग्जामिन्ड है ही नहीं, तो ये गलत। इसमें एग्जामिन्ड यहाँ पर है, नॉन फिनाइट में हो गया एग्जामिन्ड, तो ये गलत, क्योंकि फिनाइट एग्जामिन्ड क्या है? फिनाइट वर्ब है, तो नॉन फिनाइट में डाल दिया, तो ये गलत। तो बचा हमारा दो ऑप्शन, ए और बी। अब इसमें देखते हैं, हो गया द एविडेंस टू फाइंड, यहाँ पर टू प्लस फाइंड है, यहाँ पर कहने का मतलब टू प्लस वर्ब, फाइंड मतलब खोजना, तो या तो टू प्लस वर्ब जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट या इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? हमारा नॉन फिनाइट वर्ब होता है, इन्फिनिटिव हमारा नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो देखिए,
एग्जामिन हो गया फिनाइट वर्ब, और नॉन इनफाइनाइट के लिए टू फाइंड हो गया, और यहाँ पर नॉन इनफाइनाइट टू फाइंड और मिसिंग भी ले रहा है, मिसिंग थोड़ी कुछ है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये ठीक है, एग्जामिन फिनाइट बोल रहा है और नॉन इनफाइनाइट को टू फाइंड बोला है, लेकिन मिसिंग जो है ना, मिसिंग हमारा द मिसिंग लिंक है। तो द मिसिंग लिंक तो ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। आपको इसमें से खोजना है कि किसका पंचुएशन मार्क सही है, ठीक है ना। वेयर डज योर मदर इन लॉ, जब हम मदर इन लॉ लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं थोड़ा लगा कर, तो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है यहाँ पर मदर इन लॉ, तो ये आपका राइट है, सारे गलत है फिर, ठीक ना। ये इसका पंचुएशन मार्क सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड डैश आई हैव लिव्ड हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो हमारा पास्ट टेंस में है, तो ही सेड डैट, ही सेड डैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आ गया। हैव है तो हैव लिव्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, ये है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो रिपोर्टिंग स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसका टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में, जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, होगा ना। तो पास्ट में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3, तो ये होगा नहीं, यहाँ पर हैड है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो देखें कैसे हम लोग सॉल्व कर लिए ना हम लोग सॉल्व सारा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके जो बिहार DLED में एग्ज़ाम होता है वो आपका 20 इंग्लिश का 20 क्वेश्चन पूछता है और 20 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपके मैंने टोटल 20 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से लिया गया है, तो आपके एग्ज़ाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो जो भी बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन का प्रेस कर लीजिए, और इसी तरह तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और अदर सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक ना, और मॉक टेस्ट साथ में। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, हमेशा ध्यान रखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करिए, क्योंकि उसमें फ़ी कम लगता है, आपके कम में 2 साल का कोर्स हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।